वेलकम टू टेकलन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे भीम ऐप को यूज़ करके आधार कार्ड नंबर से किसी को भी रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, जो है भीम ऐप का एक नया लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें ये फीचर दिया हुआ है कि आप आधार नंबर डाल के अपने बैंक अकाउंट से सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे जो नए फीचर्स हैं वो इस ऐप में आए हैं, जैसे कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को अब ये ऐप सपोर्ट करती है। पहले ये ऐप सिंपली एक दो लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, बट अब यहाँ पे 7 नई लैंग्वेज को यहाँ पे जो है इसको ऐड किया गया है। और इसके साथ साथ काफ़ी नए फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जैसे अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो उस केस में आप भीम ऐप के थ्रू ही बैंक को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे जो आपके पैसे हैं वो आपके वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने अभी तक अपनी भीम ऐप को अपडेट नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाके इसको अपडेट कर लीजिए। सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे आ चुका है भीम ऐप का, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी भीम ऐप को यहाँ पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, चूज़ लैंग्वेज। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारी यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो नई लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे हिंदी पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए जो सारा इंटरफेस है वो सारा हिंदी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रुपए ट्रांसफ़र करें, भेजें, प्राप्त करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हिंदी में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो जो भी लैंग्वेज आपकी कंफर्टेबल है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वापस मैं यहाँ पे इंग्लिश पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है चेंज सिम। तो ये एक नया फीचर यहाँ पे ऐड किया है भीम ऐप ने। यहाँ पे अगर आप जो है ड्यूल सिम अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो है आप अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो है इसका मेन फीचर वो मैं आपको बता देता हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट के साथ आया है कि आप आधार कार्ड नंबर डाल के किसी को भी रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं ये सेंड पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए फिलहाल जो हम पहले करते थे, हम सिंपली यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते थे या हमें जो है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालना पड़ता था किसी को भी रुपए ट्रांसफ़र करने में। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप यहाँ पे ये लिया है कि उन्होंने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे लिंक कर दिया है भीम ऐप से। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे ऊपर आपको 3 डॉट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आधार पे। पहले ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता था, पहले सिंपली अकाउंट प्लस IFSC वाला ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होता था। तो चलिए मैं इस पर जो है फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमसे जो है आधार नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है सामने वाले पर्सन का आपको आधार नंबर डालना है जिसके भी आप अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है आधार नंबर मैं डाल देता हूँ। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया, यहाँ पे एक जो है पेमेंट एड्रेस यहाँ पे क्रिएट हो गया, मतलब आधार नंबर @aadhaar.npci। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जैसे पेमेंट एड्रेस की तरह, जैसे हमारा जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता था वैसे ही ये एक हमारा आधार का पेमेंट एड्रेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं .npci यहाँ पे लिखा हुआ है। NPCI आप जानते होंगे हमारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो ये सारी चीज़ों का जो है प्रोसेस को ध्यान में रखती है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे जो है अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो जितना भी अमाउंट आप सामने वाले पर्सन को जो है आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप उतना अमाउंट यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ यहाँ पे टाइप कर दिया है। और यहाँ पे देखिए रिमार्क्स, अगर आप जो है रीज़न लिखना चाहते हैं कि आप किस लिए रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं रिचार्ज के लिए मैं ये रुपए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए सेव फॉर फ्यूचर। अगर आप इस आधार कार्ड नंबर को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार ये वाला आधार नंबर डालना ना पड़े जब भी आप सेम पर्सन को रुपए ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को डाउट होता है, उनको पता नहीं चलता है कि उनका जो आधार नंबर है वो उनके कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है। क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो सामने वाले पर्सन के उसी बैंक अकाउंट में रुपए जाएंगे जो उसके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो अगर आप भी नहीं जानते कि आपका आधार कार्ड कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है, तो इस टॉपिक पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, जहां आप क्लिक करके जान सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है।
इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होता है कि उनके जैसे 4 बैंक अकाउंट हैं या 3 बैंक अकाउंट हैं और उन सब में उन्होंने अपना आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है, तो क्या आधार कार्ड जो है उनके चारों बैंक से लिंक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो आधार कार्ड है वो सिंपली एक बैंक से लिंक होगा, और वो कौन से बैंक से लिंक होगा? जो भी आपने लास्ट वाले बैंक को अपने आधार कार्ड से लिंक किया होगा वो वाला उससे लिंक होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। तो अब आपको सिंपली अगर आधार कार्ड से रुपए ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको यहाँ पे जो पे का ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा और जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी जो है मैं रुपए ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन्स में जाके। तो मैं फ़िलहाल इसको मैं बैक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए आप जो अपनी सारी ट्रांजेक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इस पर ट्रांजेक्शन्स पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि जो मेरा अमाउंट है वो मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड हो गया है। और इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे जो है एक मैंने ट्राई किया था रुपए भेजने का, तो वो मेरा यहाँ पे फेल हो गया था। तो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे नेटवर्क इश्यूज़ हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस फीचर को यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 या 10 रुपये ही ट्रांसफ़र करके देखें। अगर आप वो आपका सक्सेसफुल हो रहा है तो फिर इससे ज़्यादा अमाउंट पे जाएं, क्योंकि अभी ये नया फीचर है तो कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जैसे देखिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रांसफ़र किए तो मेरा जो है फेल हो गया, बट मैंने सेकंड टाइम ट्रांसफ़र किया तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसी जो है सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे भीम ऐप ने एक नया फीचर यहाँ पे ऐड किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, देखिए जैसे मेरी सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन मेरी यहाँ पर फेल हो गई है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली बैंक को रिपोर्ट कर सकता हूँ कि मेरी ये वाली ट्रांजैक्शन जो है मेरी फेल हो गई है, मुझे ये वाले रुपए मेरे बैंक अकाउंट में वापस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप नीचे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, एक रिपोर्ट इशू, एक कॉल बैंक। इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और इसके बारे में आप जो है बैंक को बता सकते हैं। जैसे देखिए मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिपोर्ट इशू, कि मुझे अपने इस वाले इशू को रिपोर्ट करना है बैंक को। यहाँ पे आप जो है रीज़न यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कि जो मेरा अमाउंट है वो मेरे बैंक से तो डिडक्ट हो गया है, बट सामने वाले पर्सन के अकाउंट में नहीं गया, मतलब जो मेरी पेमेंट है वो फेल हो गई है। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया है और स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया था, अब आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जो है इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप जो है हिंदी में भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सिंपली आपको जो है स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज हमने सिलेक्ट की थी वहाँ पे मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया था। अगर आप हिंदी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप हिंदी को कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया था, जो मेरी प्रोसेस है वो हो गया है, मैंने मतलब रिपोर्ट यहाँ पे भेज दी है। अब देखिए आपको ये वाली रिपोर्ट अगर आपको चेक करनी है तो आपको यहाँ पे क्वेरीज़ में जाना होगा। जैसे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए माई क्वेरीज़ का यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, जो मैंने अभी यहाँ पे रेज़ की थी। तो चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक क्वेरी आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब एक आईडी यहाँ पे मेरी तरफ से बैंक को अलॉट हो गई है कि मैंने अपनी रिपोर्ट कर दी है कि जो मेरा अमाउंट है वो मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल यहाँ पे स्टेटस ओपन शो हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक रिपोर्ट यहाँ पे मैंने सेंड की है। और जैसे ही ये आपका जो क्वेरी है, मतलब जो आपकी रिपोर्ट है, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो यहाँ पे सक्सेस या कंप्लीटेड आपको शो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप अपनी जो है क्वेरी यहाँ पे जो है बैंक को रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो है बैंक को कॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, कॉल बैंक। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जो है कॉल कर सकते हैं बैंक को। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन अगर आप सक्सेसफुल नहीं होती है तो आप डायरेक्टली भीम ऐप के थ्रू अपनी क्वेरी को बैंक तक पहुँचा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और नए फीचर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अभी जो लास्ट में ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बैंक अकाउंट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे नया दिया हुआ है, सिंक। यहाँ पे इस ऑप्शन का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आप अपना यूपीआई पिन किसी और यूपीआई ऐप के थ्रू चेंज करते हैं तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना यूपीआई पिन भीम ऐप में अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने अपना एम पिन क्रिएट या अपडेट किया है किसी और यूपीआई ऐप में, जैसे अगर आप पीएनबी की यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हैं या आप आईसीआई की यूपीआई ऐप
यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपने अपना जो है एम पिन अपडेट किया है या क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आपको ये सिंक वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे जो है क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में लिखा भी आ गया था, योर अकाउंट हैज़ बीन सिंक्ड सक्सेसफुली, मतलब वो वाला एम पिन यहाँ पे भी अपडेट हो गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको सारे नए नए फीचर्स जो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और सबसे बेस्ट फीचर जो मैंने आपको बताया है वो है आधार नंबर का, कि आप जो है सामने वाले पर्सन को आधार कार्ड नंबर डाल के भी आप रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चूज़ लैंग्वेज कर सकते हैं। और अगर आपकी जो है ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो उसका पूरा प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्टली बैंक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भीम ऐप के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि आप कैसे जो है आधार नंबर को यूज़ करके किसी को भी रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको वीडियो के मिडल में बताया था कि अगर आप नहीं जानते कि आप अपना आधार कार्ड कैसे चेक करें कि आपके कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको लास्ट में दे रहा हूं। और इसके साथ साथ एक वीडियो का लिंक मैं और दे रहा हूं जिसमें आप जो है भीम ऐप को यूज़ कर सकते हैं बिना इंटरनेट को चलाए। तो अगर आपने उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने एंड में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको काफ़ी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहती है। और आपको पता होगा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आने वाला है, उसके बारे में भी आपको जो है लेटेस्ट आपको न्यूज़ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। फ़िलहाल के लिए गुड बाय। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।